हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में, जहां पर हम विज्ञान को पढ़ते और समझते हैं। एक विशेष बात मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि यहां पर आपको प्रत्येक क्लास की साइंस की बुक का कंप्लीट कोर्स मिलने वाला है। तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को ज़रूर दबा लेना। तो आइए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल में, जहां पर हम पढ़ रहे हैं RBSE राजस्थान बोर्ड में क्लास 10 की साइंस में चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे मदिरा के बारे में। मदिरा मतलब शराब के बारे में। हमने पिछले पार्ट में भोजन के बारे में देख लिया और मानव स्वास्थ्य के अंदर हमने जल, मोटापा और रक्तचाप के बारे में पढ़ा था कि जल किस लिए जरूरी होता है, दूषित जल के क्या प्रभाव होते हैं, मोटापा क्या होता है, किस कारण होता है, और रक्तचाप ब्लड प्रेशर क्यों होता है, कि क्या इसके दुष्प्रभाव हैं, क्या इसके निवारण है, सब देख लिए थे। नशीले पदार्थ हमने शुरू किया था, जिसमें हमने गुटखा और तंबाकू के बारे में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं मदिरा के बारे में। भोजन के बारे में देख लिया, जल के बारे में, जल, मोटापा और रक्तचाप के बारे में देख लिया, गुटखा और तंबाकू के बारे में हमने पिछले वीडियो में देख लिया। अगर आपने नहीं देखा तो जा करके जरूर देख ले, उसके बाद में ये वीडियो देखें, ठीक है। हमने तंबाकू और गुटखा के बारे में देख लिया। मदिरा के बारे में देखते हैं। दोस्तों, आपने देखा ही होगा कई लोग शराब पीते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग शराब पीते हैं, फिर नशे में धुत भी हो जाते हैं। कई लोग लिमिट में रहकर नहीं पीते, अधिक मात्रा में शराब का सेवन कर लेते हैं। तो शराब में ऐसा होता क्या है, नशीला पदार्थ क्या होता है, उसके अंदर क्यों है हानिकारक होता है, क्या क्या इसके दुष्प्रभाव होते हैं, सारे देखते हैं। आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। तो मदिरा होती है, मदिरा में नशीला पदार्थ क्या होता है, इसमें नशीला पदार्थ के रूप में क्या पाया जाता है, एथिल एल्कोहल। क्या पाया जाता है, एथिल एल्कोहल। जो ये एल्कोहल शब्द है, आप कई बार बोलते हो कि कोई बंदा शराब पी के आया तो आप बोलोगे कि इसने एल्कोहल का सेवन किया है। तो जो एल्कोहल है वो एल्कोहल कई प्रकार के होते हैं। तो कौन सा एल्कोहल वो पी कर आया, तो वो एथिल एल्कोहल पी करके आया है, ठीक है। एथिल एल्कोहल, जिसका सूत्र क्या होता है, रासायनिक सूत्र क्या होता है, C2H5OH। ये हम पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। केमिस्ट्री वाला जो पोर्शन अपना पार्ट है उसके अंदर हम विस्तार से पढ़ेंगे कि ये एथिल एल्कोहल क्या होता है, और भी कौन कौन से प्रकार के एल्कोहल हो सकते हैं उनके बारे में भी देखेंगे। तो आप यहाँ पर याद रखेंगे कौन सा एल्कोहल होता है, उसके अंदर एथिल एल्कोहल होता है, शराब के अंदर, मदिरा के अंदर। अब हम बात कर लेते हैं इसके दुष्प्रभाव। हम बोलते हैं कि भाई शराब मत पियो, हानिकारक चीज है। क्यों हम बोलते हैं कि शराब हानिकारक है, क्या इसके दुष्प्रभाव होते हैं, क्या नुकसान होते हैं हमारे शरीर के अंदर। तो हम बोलेंगे कि ये जो शराब होती है ये अपने रक्त के अंदर घुलकर, जब हम शराब पीते हैं तो ये अपने रक्त के अंदर घुल जाती है और कहाँ पहुंच जाती है, यकृत में पहुंच जाती है। कहाँ पर पहुंच जाती है, यकृत में पहुंच जाती है। और यकृत क्या करता है, इस शराब को किसमें बदल देता है, एसिटाल्डिहाइड में बदल देता है। किसमें, एसिटाल्डिहाइड में बदल देता है। और ये जो एसिटाल्डिहाइड होता है, ये क्या होता है, ये एक विषैला पदार्थ होता है, जहरीला पदार्थ होता है, जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसलिए बोलते हैं कि शराब नहीं पीना चाहिए। पहला हमने देख लिया क्यों नहीं पीना चाहिए, क्योंकि यकृत में जाकर के एसिटाल्डिहाइड बना देगा और जो कि विषैला होता है। अब बात करते हैं जो याददाश्त होती है ना, स्मरण क्षमता है ना, याददाश्त जिसको हम बोलते हैं, वो कमजोर हो जाती है। क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। भूलने लगते हैं हम चीजों को, है ना, भूलने लगते हैं चीजों को। इसीलिए तो बोलते हैं कि उसे भुलाने के लिए मैं शराब पी आया, है ना, ऐसे बोलते हैं ना। तो इसीलिए बोलते हैं वो, क्यों, क्योंकि जो शराब होती है उससे याद रखने की क्षमता कम हो जाती है, हम भूलने लगते हैं चीजों को, ठीक है। तो इसलिए हमें शराब नहीं पीना चाहिए। हम फिर याद नहीं रख पाएंगे। हम पढ़ाई करते हैं, मान लो, फिर याद नहीं रहेगा पढ़ाई, एग्जाम में भूल जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी ना। तो इसलिए बोलते हैं कि स्मरण क्षमता में कमी होती है, इसलिए शराब नहीं पीना चाहिए। और जो अपना तंत्रिका तंत्र होता है, तंत्रिका तंत्र क्या करता है, काम है, जो तंत्रिका तंत्र है ये हमारे मस्तिष्क से संकेतों को हमारे पूरे शरीर में पहुंचाता है, और शरीर से जो संकेत आते हैं उनको हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाता है। तो ये काम कौन करता है, तंत्रिका तंत्र करता है। और ये क्या पड़ जाएगा, कमजोर पड़ जाएगा जब हम अधिक शराब का सेवन करेंगे। इसके बाद में जो शरीर का सामंजस्य है ना, बैलेंस रखते हैं ना, जैसे हम चलते हैं तो बैलेंस करना पड़ता है अपने शरीर को। छोटे बच्चे होते हैं तो वो बैलेंस नहीं कर पाते, उनको अब खड़ा करते हैं वो गिर जाते हैं। तो जब हम बड़े हो जाते हैं तब चलना सीख जाते हैं। लेकिन जब शराब पियेंगे
तो जो सामंजस्य बिठाते हैं हम, चलने का अपने शरीर का संतुलन होता है, नियंत्रण होता है, सामंजस्य होता है, ये अपना क्या पड़ जाता है, कमजोर पड़ जाता है और कार्य क्षमता में कमी आती है। हम काम को करने की क्षमता है वो कम हो जाती है, हमारी कमजोर पड़ जाती है। और अगर हम शराब पियेंगे तो जब गाड़ी चलाते हैं तो उस समय दुर्घटना होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। क्यों? क्योंकि नियंत्रण तो अपन खुद पर रख नहीं पाएंगे और आपातकालीन स्थिति, मान लो आगे से कोई गाड़ी आ गई तो नियंत्रण कर नहीं पाएंगे और सीधा दुर्घटना हो जाएगी। ठीक है, समझ सकते हो आप इस बात को। तो इसके बाद में हम देखते हैं कि इसके जो शराब हम पीते हैं तो उससे क्या होता है, एक रोग होता है जिसका नाम होता है वसीय यकृत रोग। वसीय यकृत रोग हो जाता है और वसीय यकृत का रोग अगर हो जाएगा तो क्या नुकसान होगा हमारे शरीर में। जब हम भोजन करते हैं तो उससे प्रोटीन का और कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है। यहाँ पे यकृत अगर खराब हो जाएगा तो प्रोटीन का संश्लेषण और कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण हमें जो शरीर है हमारा शरीर वो नहीं कर पाएगा और जिससे क्या होगा, हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी हो सकती है और कार्बोहाइड्रेट की कमी हो सकती है। कार्बोहाइड्रेट की कमी होगी और प्रोटीन की कमी होगी तो ऊर्जा हमारे शरीर को कम प्राप्त होगी, ऊर्जा की मात्रा कम हो जाएगी हमारे शरीर के अंदर। तो इसलिए बोलते हैं कि शराब मत पियो। ठीक है, अच्छा और क्या हो सकता है, और देखो हमारे शरीर में क्या नुकसान होगा, आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाएगी। जाहिर सी बात है, ऐसी बात तो है नहीं कि शराब होती है वो 1-2 रुपए में मिल जाती है, नहीं, ये महंगी आती है, शराब महंगी चीज है, तो इसलिए उसको खरीदेंगे तो पैसे ज्यादा लगेंगे और पैसे अगर लत लग गई तो हम सारा अपना जो खर्च है वो शराब के ऊपर ही खर्च कर देंगे, पूरा का पूरा अपना पैसा है और फिर पैसे अपने खत्म हो जाएंगे। तो आर्थिक मतलब जो रुपए पैसे के संबंध में आर्थिक शब्द काम में लेते हैं तो आर्थिक स्थिति कमजोर होनी ही है, आपको पता ही है। और जो सामाजिक प्रतिष्ठा कम हो जाती है। सामाजिक प्रतिष्ठा का मतलब क्या हो गया, रेपुटेशन होती है ना अपना, सोसाइटी में अपनी रेपुटेशन होती है तो वो कम पड़ जाएगी। बोलेंगे ये देखो ये शराबी आ गया है ना, ऐसे बोलते हैं ना, तो वो स्थिति हो जाएगी हमारी भी अगर शराब पीते हैं तो, कोई भी शराब पीता है तो ये हो गए नुकसान मदिरा के नुकसान हो गए। अब हम बात करेंगे आगे एक और नशीले पदार्थ जिसका नाम है अफीम। अफीम देखो जो अपना राजस्थान है उसके पश्चिमी भाग में क्या पाया जाता है, जो लोग होते हैं वहाँ पे अफीम का सेवन अधिक करते हैं। तो उसके बारे में देखते हैं, अफीम के बारे में क्या नुकसान होता है, क्या इसके अंदर हानिकारक पदार्थ होता है, उसके बारे में देखते हैं। आइए दोस्तों, अब हम देख लेते हैं अफीम के बारे में। अफीम भी एक नशीला पदार्थ होता है जो खेती होती है, इसका एक पौधा होता है। इस पौधे का नाम क्या होता है, इस पौधे का नाम होता है पेपेवर सोमनीफेरम। नाम याद रख लेना, पेपेवर सोमनीफेरम वैज्ञानिक नाम है, आगे चैप्टर आएगा उसमें भी ये काम आएगा, पेपेवर सोमनीफेरम नाम याद रख लेना इस नाम को, है ना। ये जो पादप होता है, पौधा होता है, इसकी खेती करते हैं। ये जो पौधा होता है इसके ऊपर एक फल लगता है जिसके अंदर से सफेद दूध जैसा पदार्थ निकलता है और इस दूध जो कच्चा फल होता है ना, कच्चा फल उससे निकलता है, वो उससे प्राप्त होता है और इस दूध को फिर क्या करते हैं, सुखाते हैं और सुखा करके फिर जो पदार्थ बनता है उसको हम अफीम बोल देते हैं, अफीम बनाते हैं। ठीक है, और ये जो अफीम होता है ना, अफीम इसके अंदर 30 प्रकार के, कितने प्रकार के, 30 प्रकार के क्या पाए जाते हैं, एल्केलॉइड पाए जाते हैं। क्या एल्केलॉइड पाए जाते हैं। ठीक है, अच्छा इस प्रकार के एल्केलॉइड पाए जाते हैं, लेकिन इसमें से प्रमुख देखो, प्रमुख कौन कौन से हैं, मॉर्फिन, कोटिन, निकोटिन, सोमनीफेरिन और पेपेवरिन, ये प्रमुख प्रकार के एल्केलॉइड हैं। इनके नाम याद रख लेना, इनका स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, तो इनको याद रख लेना है आपको। क्या बोलेंगे कि अफीम के अंदर मुख्य एल्केलॉइडों के नाम बताओ, तो क्या बताओगे आप, मॉर्फिन, कोटिन, निकोटीन और सोमनीफेरिन, पेपेवरिन, ये सब नाम हो जाएंगे किसके, मुख्य एल्केलॉइडों के। वैसे 30 प्रकार के पाए जाते हैं और भी बहुत होते हैं। अब तो इनके अंदर 2 प्रकार ना, कौन कौन से, मॉर्फिन व कोटिन, ये 2 होते हैं। इनका प्रयोग क्या करते हैं हम, जो दवाएं बनाते हैं, दर्द निवारक दवाएं बनाते हैं। कई बार हमें चोट लग जाती है, दर्द होता है, डॉक्टर के पास जाते हैं कि भाई एक ऐसी दवाई दे दो कि दर्द कम हो जाए, तो वो दवाई देता है। उसके अंदर कौन पाया जाता है, ये जो मॉर्फिन और कोटिन होता है ये पाया जाता है, हो सकता है उस दवा के अंदर जो आपको डॉक्टर देता है। देखना कभी आपके चोट लग जाए, दवा न लगे, लेकिन देखना कभी दवाओं के ऊपर आपको मिल जाएगा कोटिन और मॉर्फिन लिखा हुआ। ठीक है, अब बात करते हैं ये जो अफीम होता है, इस अफीम से जो खतरनाक ड्रग्स
बोल सकते हैं इसको हमें खतरनाक नशीला पदार्थ बोल सकते हैं। वो क्या कौन सा? हेरोइन। जो हेरोइन आता है ना, हेरोइन, जो कई तस्करी वाले तस्करी करते हैं कई लोग, वो क्या करते हैं, ड्रग्स बेचते हैं, ये हेरोइन बेचते हैं। गैर कानूनी है इनको बेचना और खरीदना, है ना। इनका प्रयोग है जो ये मैंने बताया है, जो ये अफीम है, इसका प्रयोग खेती की जाती है। इसलिए क्योंकि जो डॉक्टर होते हैं दवाई बनाते हैं, दवाओं के लिए, दवाई बनाने के लिए खेती की जाती है। लेकिन कुछ लोग इसका गलत तरीके से उपयोग करते हैं जो कि गैर कानूनी है ना। अब बात करते हैं आगे इसका उपयोग कैसे करते हैं लोग। इसका उपयोग लोग नशे के लिए करते हैं, है ना। और कई बार जो छोटे बच्चे रहते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, जो माएँ होती हैं, माताएं होती हैं, वो क्या करते हैं, छोटे बच्चे को ये अफीम होती है ना, ये खिला देते हैं और बच्चे को सुलाने के लिए वो बच्चा क्या था, उसको नशा हो जाता है और वो आराम से सो जाता है और माताएं बहनें अपने घर का काम निपटा लेती हैं इतने समय में। तो वो छोटे बच्चों को सुलाने के लिए इसका उपयोग करती हैं। और जो मैंने बताया कि जो अपना पश्चिमी राजस्थान है उसके अंदर आज भी ये प्रथा है कि जो या तो शौक मतलब कोई किसी का देहांत हो जाए या फिर कोई शादी विवाह का अवसर हो तो वहाँ पर लोग जाते हैं, इकट्ठा होते हैं। तो उनकी मनोहार करने के लिए ये जो अफीम होता है, अम्ल, टोडा, अफीम, इन सब का प्रयोग करते हैं वो इससे ऐसे अवसरों के ऊपर, ठीक है। छोटे बच्चों को सुलाने के लिए करते हैं, उत्सवों के ऊपर अतिथि की मनोहार करने के लिए भी इसका उपयोग होता है। और कुछ लोग इसके डोडे किसको बोलते हैं, जो अफीम होता है, ये जो अफीम है इसके जो बाहर की भित्ती है, बाहर की भित्ती है ना, जो छिलका बचा हुआ है, इसका कूट करके या फिर कूट करके इसको पानी में उबालते हैं और उस पानी का प्रयोग करते हैं पीने के लिए, है ना। तो उससे भी नशा होता है ना। तो इसका इस तरीके से भी लोग इसका सेवन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये जो अफीम होता है क्यों नहीं खाना चाहिए। मैंने मना कर दिया अफीम नहीं खाना भी, लेकिन क्यों, क्या हानि है इसकी, क्यों नहीं खाएं। तो इसकी भी हानि होती है। क्या होती है, इसकी लत लग जाती है। जब हम इसका सेवन करते हैं तो पहले तो थोड़ी सी मात्रा लेते हैं, सकते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे इसकी मात्रा हमने वो बढ़ानी पड़ती है। मात्रा बढ़ाएंगे तो पता है सस्ता तो आता नहीं, महंगा आता है, 1-2 रुपए में मिलता नहीं, अपने को महंगा आएगा तो आर्थिक स्थिति भी कमजोर होगी अपनी, तो ये भी नुकसान ही है, हानि है। पर इसकी लत लग जाती है और व्यक्ति को धीरे धीरे इसकी मात्रा है वो बढ़ानी पड़ती है, ठीक है, मात्रा बढ़ानी पड़ती है। और अब नुकसान और क्या करें, जब हम इसको लगातार सेवन करते रहते हैं तो हमारे जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, रोगों से लड़ने की क्षमता होती है, वो कम पड़ जाती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता कम पड़ेगी तो हम क्या होगी, रोगों से लड़ने की क्षमता कम होगी और हमारा शरीर क्या बार बार में बीमार पड़ने लगेगा, बार बार हम बीमार पड़ेंगे, ठीक है। और फिर क्या हो जाती है, अगर हम लगातार इसका सेवन करते रहते हैं तो असामयिक मृत्यु हो जाती है। असामयिक मृत्यु किसको बोलते हैं, असामयिक मृत्यु उसको बोलेंगे कि जो उम्र से, समय से पहले ही हम मर जाते हैं। कुछ लोग बूढ़े होकर मरते ना, लेकिन अगर हमें नशीले पदार्थों का सेवन करेंगे तो पहले ही हमारी मृत्यु हो सकती है। अब इसका उपाय क्या, भाई लत तो लग गई, किसी को लग गई तो लग गई, लेकिन इसका उपाय बताओ। उपाय क्या होता है, डॉक्टरों के पास जाओ और या फिर कोई स्वयंसेवी समाज के लोग होते हैं, जैसे आपने कई बार देखा होगा रास्ते में जाते हैं तो नशा छुड़ाओ, इन नंबरों पे कॉल करो, है ना, ऐसा कुछ। तो वो होते हैं स्वयंसेवी संस्थान होते हैं ऐसे, तो वहाँ पर जाकर क्या अपने नशे की लत को छुड़ा सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि कुछ लोग दवाएं होती हैं, दवाओं के अंदर भी जो नशीले पदार्थ जैसे कि एल्कोहल है, मैंने बताया था एथिल एल्कोहल पाया जाता है, किसी के अंदर निकोटीन नामक पदार्थ पाया जाता है दवाओं के अंदर, और किसी के अंदर ये कोटीन है और ये मार्फिन, ये भी काम में आती है, दवाओं के रूप में आती है। तो ये क्या सब नशीले पदार्थ है, मार्फिन, कोटीन, निकोटीन, एथिल एल्कोहल, ये सब नशीले पदार्थ है। तो कुछ लोगों को ऐसे नहीं मिलता, ये तो गैर कानूनी है, तो क्या करते हैं, मेडिकल पे जाते हैं और वहां से खरीद के ले आते हैं और इन दवाओं के अंदर आपको पता है कोटीन होता है, ये खाते हैं और फिर उनको नशा हो जाता है। तो इस प्रकार से भी लोग नशा करते हैं। तो आइए देखते हैं नशीली दवाओं के बारे में देखते हैं और फिर और देखेंगे अन्य कोई जो भी प्रक्रिया नशीला पदार्थ उसके बारे में देखेंगे। आइए देखते हैं दोस्तों, आइए बात कर लेते हैं अब और भी नशीले पदार्थों के बारे में। तो अन्य नशीले पदार्थों के रूप में हमारे देश में या फिर और भी काफी देशों में अन्य नशीले पदार्थों के रूप में भी कई लोग नशा करते हैं। और वो अन्य नशीले पदार्थ क्या क्या हो सकते हैं, कोकीन नाम सुना होगा आपने, कोकीन, और भांग जो होती है ना, भांग, कई लोग भांग पीते हैं शिवरात्रि के दिनों में, तो मैंने भी देखा कई बार मंदिरों में लोग भांग घोट करके पीते हैं। चरस आपने देखा होगा, चरस
हर्शीज और LSD नामक नशीला पदार्थ। LSD की फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा, लाइसर्जिक एसिड डाई इथाइल एमाइड, ये इसकी LSD की फुल फॉर्म होती है। लोग इनका प्रयोग करते हैं और इसके दुष्प्रभाव लोगों के सामने देखने को मिलते हैं। दुष्प्रभाव क्या हो जाएंगे, इसके दुष्प्रभाव क्या हो जाएंगे कि लोग हैं वो आपराधिक प्रवृत्ति को ज्यादा बढ़ावा देने लगेंगे। लोग क्या करते हैं, अपराध करते समय इन दवाओं को, इन नशीले पदार्थों को खा लेते हैं और फिर नशे के अंदर ही इन जो अपराध होते हैं उनको अंजाम दे देते हैं। तो इस प्रकार से अगर नशीले पदार्थ ऐसे खुले में मिलते रहे तो लोग अपराध करने में नहीं डरेंगे और लगातार आपराधिक प्रवृत्ति है वो बढ़ती रहेगी, वही जाहिर सी बात है। और क्या होता है, अगर हम नशीले पदार्थों का सेवन करेंगे तो अपने को पता है अपने शारीरिक और मानसिक कमजोरी अपने को अनुभव होगी। शरीर कमजोर पड़ जाएगा, दिमाग काम नहीं करेगा, एकदम से कमजोर पड़ जाएगा, है ना। तो ये इसके नशीले पदार्थों के दुष्प्रभाव हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं दवाओं का दुरुपयोग भी होता है। जो डॉक्टर पर्ची में दवाएं लिख के देता है तो उसके अंदर भी जो नशीले पदार्थ होते हैं, इन नशीले पदार्थों का उपयोग लोग नशे के रूप में करते हैं, उनको नशा करते हैं। तो अपने जो एक सर्वे किया गया था उस सर्वे में पता चला कि जो लोग होते हैं, लोग 42% लोग ऐसे थे जो शराब से नशा करते हैं, शराब का नशा करते हैं, और 20% लोग ऐसे मिले जो अफीम खाते हैं, अफीम का नशा करते हैं, और जो 30% लोग ऐसे मिले जो कि हेरोइन नामक नशीला पदार्थ होता है, ड्रग्स होते हैं, उनका सेवन करते हैं, और 6% लोग गांजा होता है ना, गांजा, उसका सेवन करते हैं, और बल्कि 18% लोग वो कोई अन्य नशा जैसे मैंने अभी भी बात की, कोकीन, भांग, चरस, इनका सेवन करते हैं, है ना। अब बात करते हैं नशीली दवाओं में क्या होता है। भाई नशीली दवाओं में ऐसा क्या होता है जैसे नशा हो जाता है। तो हम बात करते हैं नशीली दवाओं में, जैसे कि जो मॉर्फिन हो गई, नाइट्राजिपाम हो गई, डाइजिपाम हो गई, पेथेडीन, प्रोपोक्सिफिन और ब्यूप्रीनोरफिन नामक जो ये दवाएं होती हैं, इनके अंदर नशीले पदार्थ होते हैं ये, है ना। तो इनका अगर सेवन करेंगे तो नशा होगा, लोगों को नशा हो जाएगा। जिन राज्यों में शराब बंद है उन राज्यों में लोग क्या करते हैं, दवाओं के मेडिकल पे चले जाते हैं और इन दवाओं का सेवन कर लेते हैं और नशा हो जाता है। नशे के लिए लोग कुछ भी करने को लिए तैयार हो जाते हैं। तो लोग इन दवाओं से भी नशा करते हैं। लेकिन जो अपने राजस्थान में बात करें, राजस्थान में, पंजाब में, मध्य प्रदेश, यूपी और गुजरात, ये जो अपने पश्चिमी जो भी राज्य हैं, है ना, पश्चिमी राज्य हैं, इनके अंदर क्या हो गया, इनके अंदर लोग अफीम का ज्यादा सेवन करते हैं। और जो बड़े बड़े शहर होते हैं उनमें कई बार छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो भी नशे के शिकार हो जाते हैं। वो क्या करते हैं, जो सड़कों पर बच्चे घूमते हैं, वो अपने जो आर्थिक स्थिति को भुलाने के लिए, भूख को भुलाने के लिए वो क्या करते हैं, नशा करते हैं। तो महंगे नशे वो नहीं कर पाते हैं ना, पैसों की तंगी के कारण। तो वो क्या करते हैं, नेल पॉलिश होती है, मार्कर्स जो होते हैं, और जो सूखे इरेजर होते हैं, कई प्रकार के ऐसे पदार्थ होते हैं, तो उनको सूंघ करके, उनके सूंघने से नशा होता है, तो वो सूंघ करके उनको नशा कर लेते हैं और अपनी जिंदगी पूरी की पूरी बर्बाद कर लेते हैं, है ना। तो आपको अंदाजा लग गया होगा कि जो नशा होता है वो कितनी बुरी चीज है। तो भविष्य में ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है जो नशा करते हैं, और उनको समझाना है कि नशा नहीं करना, खुद भी नहीं करना कभी भी अपने भविष्य में, और किसी दूसरे को भी नशे से दूर रहने की सलाह देनी है आपको। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये हमने देख लिया नशीले पदार्थों के बारे में। आशा करता हूँ आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर दबा ले, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले और आप अपनी पढ़ाई जारी रख सके लगातार। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।